जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की जो भर्ती निकाली गई थी उस भर्ती के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जिसका सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन का। तो फाइनली यहां पे एक अपडेट निकल के आई है। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में आज की डेट लगी हुई थी इस भर्ती को लेके, तो उसकी जो अपडेट है वो मैं आप सभी को कंप्लीट बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे तीन बड़ी अपडेट हैं जो मैं आपको देने वाला हूं। एक आपके लिए गुड न्यूज रहेगी तो एक आपके लिए बैड न्यूज भी रहने वाली है। अब दोनों ही चीजों को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अपडेट हो तो रियल और ऑथेंटिक तरीके से आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि कोई अपडेट आए तो वहां से भी आपको रेगुलर मिलती रहे। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए 29 मई की डेट लगी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट में जो डेट लगी हुई थी, यानी कि जो भर्ती कोर्ट में गई थी इस मामले को लेके गई थी कि अगर इस भर्ती में जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में यहाँ पे मल्टीपल डेज में आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया था। और अगर अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो बहुत सारे कैंडिडेट को लॉस होता, यानी कि सबसे पहले आप ही को लॉस होता, किसी और को तो लॉस होता नहीं। अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जुड़ती है तो उससे आप लोगों को ही फायदा है। और फाइनली अगर मैं बात करूं तो आज कोर्ट में बहस हुई, तो ये कोर्ट में केस जो है डिस्पोज हो चुका है और कोर्ट में बिल्कुल क्लियर उनकी तरफ से, यानी सीआईएसएफ की तरफ से जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से स्पष्ट जवाब दे दिया गया है कि आपकी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को ऐड किया जाएगा। यानी कि अगर नॉर्मलाइजेशन को ऐड नहीं करते हैं और दोबारा कोई भी कैंडिडेट कोर्ट चला जाता है तो भर्ती आपकी फंस जाएगी। यानी कि निश्चित तौर पे पहली बात तो ये है कि ऐसा सीआईएसएफ करेगा नहीं, सीआईएसएफ आपका नॉर्मलाइजेशन करेगा। उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है। दूसरी बात आती है रिटन एग्जामिनेशन की। आप सभी को पता है 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक की एक सूचना आई थी, यानी कि एक नोटिस के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से 15 तारीख के बीच में आपके 10 से 15 जून को आपके रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट में जब इस बात पे चर्चा हुई कि एक नोटिस है जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि इस डेट पे आपका एग्जामिनेशन होगा, दैट्स वाई यहाँ पर रिट फाइल की गई है। तो आपको बता दें कि उनके जो यानी सीआईएसएफ के एडवोकेट हैं उनकी तरफ से बोला गया कि ये केवल प्रपोजल भेजा गया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 से 15 तारीख में एग्जामिनेशन होगा, वो जरूरी नहीं है। तो पहली चीज आप इतना समझ लो कि यहाँ पे बहुत ही कम चांस है कि आपका 10 तारीख से आपका रिटन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो। संभवतः आप ये मान सकते हैं कि अब आपका 10 तारीख से एग्जामिनेशन नहीं होगा, यानी कि 10 जून से शायद आपका एग्जामिनेशन ना हो। होने की गुंजाइश केवल 1% है और ना होने की गुंजाइश 99%। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूं, दो चीजें आपकी क्लियर हो गई कि एक तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा एग्जामिनेशन में, दूसरा अब आपका शायद एग्जामिनेशन 10 जून से ना हो। और तीसरी बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आगे फ्यूचर में आपको सीआईएसएफ से रिलेटेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाए। उसका रीजन मैं आप सभी को बता दूं कि जब कोर्ट ने पूछा कि जब आप एक चीज बताइए कि ये आपका इंटरनल नोटिस है, यानी कि ऑफिशियल है ही नहीं, कंफर्म है ही नहीं कि आपका एग्जामिनेशन 10 जून से होगा या नहीं होगा, और आपने केवल इंटरनल अगर भेजा हुआ है तो ये पब्लिक में आ कैसे गया। तो इसका भी जवाब उनसे मांगा गया और हिदायत दी है, यानी कि कोर्ट ने बहुत सख्त तरीके से कहा है कब ऐसे काम नहीं होने चाहिए कि यानी कि इस तरीके से कोई भी नोटिस जो कि आपका इंटरनल पब्लिक में वायरल नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को बता दें कि इसके लिए अब सीआईएसएफ भी सख्त हो जाएगा और ऐसे लोग जो कि नोटिस वगैरह को वायरल कर देते हैं, पब्लिकली रिलीज कर देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो मेरे भाई देखिए, बहुत लोगों की इंटेंशन सही होती है, कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस तरीके की इंफॉर्मेशन बताई जाती है, लेकिन अब हो ये रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी नीयत सही होती है, इंटेंशन सही होती है, उनको इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ पता है कुछ लोगों की वजह से हो रहा है, यानी कुछ ऐसे लोग हैं सिर्फ अपने आप को इस चीज का श्रेय लेने के चक्कर में उस चीज को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर देते हैं और वायरल करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि आप उसे टेलीग्राम पे डाल दो, तो हमें टेलीग्राम पे डालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नोटिस इंटरनल है, ऑफिशियल पब्लिक डोमेन पे है ही नहीं, हम उसके लिए ऑथराइज ही नहीं है कि उसे आपको पब्लिक डोमेन पे प्रोवाइड करा दें। तो ये चीज आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए कोई नंबर नहीं मिल रहा है, इसके लिए कोई सील्ड या अवार्ड नहीं मिल रहा है। तो पब्लिक डोमेन पे उस चीज को ज्यादा से ज्यादा जब वो वायरल हो जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम सामने आती हैं। आप सभी को बता दें कि इससे पहले बीएसएफ एचसीएम के लिए भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से बीएसएफ एचसीएम का एग्जामिनेशन तो पोस्टपोन हुआ, जिसका एग्जामिनेशन अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ। उसके साथ साथ दूसरी ये प्रॉब्लम हो गई कि वहां से अब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन निकालना इतना बड़ा काम हो गया कि आप समझ नहीं सकते
कि किसी से हाथ पैर जोड़ के इंफॉर्मेशन अगर आपने निकाल ली तो निकाल ली, और उसका कोई प्रूफ नहीं देगा आपको किसी भी कीमत पे। आप ये समझ लो कि मुंह से आपको बता तो सकता है लेकिन आपको कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है कि हम इतने ज्यादा लापरवाह हो गए हैं कि सिर्फ कुछ लोग तो इतने सेल्फिश हो गए कि उन्हें सिर्फ अपने नंबर बनाने के चक्कर में कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, चीजों को वायरल कर दे रहे हैं। तो देखो यार, आप बता रहे हो अच्छी बात है, बच्चा आप पे बिलीव कर लेगा जो भी देखते हो चैनल को, बट प्लीज इन चीजों को वायरल बिल्कुल मत करो। अपने मुंह से बता दो, अगर बच्चा आप पे बिलीव करता है तो निश्चित तौर पे वो बिलीव करेगा। अदरवाइज आगे से ऐसा ही प्रोसीजर स्टार्ट हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि भर्तियों के अपडेट आना या ऑफिशियल जो ये इंटरनल नोटिस वगैरह मिल जाते हैं जिससे जानकारी मिल जाती है, जिससे बच्चों को भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, ये पूरा सब कुछ बंद हो जाएगा अगर इसी तरीके से ये चलता रहा। और देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ सीआईएसएफ का भी ऐसा होने वाला है। सीआईएसएफ के नोटिस वगैरह मिलने यहाँ से आगे बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और हो सकता है ना भी मिले। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। भाई थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, जल्दी से जल्दी सीआईएसएफ इस पे काम करेगा और जल्दी से जल्दी जो भी आपकी डेट होंगी, जब आपकी ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाए तो आप समझ लेना कि आपकी एग्जामिनेशन डेट कंफर्म हो गई है, यानी कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आपको नोटिस मिल जाए तब। उससे पहले इंटरनल नोटिस वगैरह कोई मायने नहीं रखता, अब मायने रखेगा तब जब आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। तो पेशेंस रखिए, जो भी अपडेट होगी आप सभी को बता दी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन आपको दिया जाएगा, ये कंफर्म है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।